आज बहुत दिनों बाद मॉर्निंग वॉक पर आकर बेहद अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन यार मैं अपनी टाई लगाना भूल गया। टाई और पहन लेता ना तो मज़ा ही आ जाता। आप भी बोल रहे होंगे भैया कैसी बातें कर रहे हो। तो यार इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। हमारे आंसर्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आंसर शीट में अगर हमारी प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो पहला इंप्रेशन तो गया। तो कैसे करें हम आंसर शीट की ऐसी प्रेजेंटेशन कि चेकर भी देखकर बोले वाह मजा आ गया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए, आंसर शीट प्रेजेंटेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको हमें स्टार्टिंग से फॉलो करना पड़ता है, तब हमारी प्रेजेंटेशन एकदम सही होती है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद दूसरे पार्ट में वो टिप्स आती हैं जो हम पूरा पेपर करने के बाद फॉलो करते हैं, अगर टाइम बचता है तो, और नहीं बचता है तो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टिप्स की जो हमें स्टार्टिंग से फॉलो करना है और सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से चालू करते हैं। पूरी आंसर शीट में आपको सिर्फ एक ही पेन यूज करना है। आई होप आपने अभी तक एक अच्छा पेन सिलेक्ट कर लिया होगा। तो पूरी आंसर शीट में एक ही पेन यूज करेंगे, अलग अलग यूज मत करिएगा, इंप्रेशन गिर जाता है, ऐसा लगता है कि आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो पूरे आंसर्स जो आप लिखेंगे वो एक ही पेन से आप लिखेंगे। इसके बाद आंसर शीट में मार्जिन का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपकी अगर दोनों साइड मार्जिन आंसर शीट में पहले से है तो ठीक, नहीं तो आप खुद पेंसिल से बनाएंगे। अब कितनी बड़ी बनाना चाहिए, तो जितना मोटा हमारा स्केल रहता है उतनी ही हम दोनों साइड बना लेंगे। 1-1 इंच आप मान सकते हैं। तो 1 इंच की मार्जिन आपकी लेफ्ट साइड में जाएगी और 1 इंच की आपकी राइट साइड में जाएगी। लेफ्ट हमारी क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए होती है और राइट चेक करके मार्क्स लिखने के लिए होती है। फिर इसके बाद याद रखिए, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जो भी सेक्शन आप कर रहे हैं, वो बहुत क्लियरली आपको आंसर शीट में मेंशन करना है। आपका क्वेश्चन नंबर एकदम अच्छे से दिखना चाहिए, जिसमें चेकर को कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। और मैं तो ये भी कहूंगा, अगर आपकी हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर आंसर शीट के बीच में भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और ऊपर सेक्शन लिखना भी मत भूलिएगा कि कौन सा सेक्शन आप कर रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन नंबर क्लियरली मेंशन नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन सभी के मन में होता है कि क्या पेपर में जो सीक्वेंस है क्वेश्चन का वैसे ही हमें आंसर शीट में फॉलो करना होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऊपर नीचे क्वेश्चन बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो भी आप सेक्शन कर रहे हैं पहले पूरे उसके क्वेश्चन करिए। ये गलती मत करिएगा कि एक क्वेश्चन आपने सेक्शन ए का कर लिया फिर दूसरा सेक्शन बी का कर लिया। ऐसे में चेकर कंफ्यूज हो जाता है। एक सेक्शन में आप आगे पीछे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और चीज याद रखिए, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं और उसको आप आखिरी में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आखिरी में फिर से सेक्शन नंबर डाल दीजिएगा कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो कौन से सेक्शन से आया हुआ है। फिर इसके बाद ये भी हमेशा याद रखिए कि जहां जहां पॉसिबल होगा वहां वहां हम आंसर अपने पॉइंट्स में लिख रहे होंगे। पॉइंट्स में आंसर लिखने से एकदम चेकर को क्लियर आपका आंसर दिखने लग जाता है। और पॉइंट्स में अगर आप आंसर लिख रहे हैं, उसमें अगर आप फ्लो चार्ट बना देते हैं या फिर सब हेडिंग्स का यूज करते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती। सोचिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया और वहां पर आपने 4 पॉइंट लिख दिए। चेकर को चारों पॉइंट देखने पड़ेंगे कि भाई इसमें क्या क्या दिया हुआ है, लेकिन 4 पॉइंट लिखने के पहले आप ऊपर एक फ्लो चार्ट बना देते हैं जहां पर चारों पॉइंट आप मेंशन कर देते हैं, या फिर उन चारों पॉइंट के आगे आप सब हेडिंग दे देते हैं, तो आपका आंसर और अच्छा दिखने लगता है। तो जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर सब हेडिंग और हमें फ्लो चार्ट बनाने ही चाहिए और पूरी कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो आंसर हो वो पॉइंट्स में हो। लेकिन लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में ज्यादातर हम आंसर अपने पैराग्राफ स्टाइल में लिखते हैं। फिर इसके बाद स्पेसिंग का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है और स्पेसिंग भी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले अगर आपके एक आंसर की बात करते हैं तो हर एक वर्ड के बाद भी प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। कई बार हम कुछ लिखना भूल जाते हैं तो हम एरो लगाकर ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग नहीं है तो ये करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद इसी में आपको हर एक पॉइंट के बाद भी एक लाइन छोड़ना चाहिए, एकदम क्लियर आपका आंसर दिखना चाहिए। फिर सेकंड टाइप आता है, एक आंसर आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको 2 लाइन छोड़कर दूसरा आंसर चालू करना चाहिए। यह भी इंपॉर्टेंट है, एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि ये आंसर यहां पर खत्म हो गया है। और तीसरी चीज कि आपने आंसर लिख दिया है, आखिरी में इतनी सी स्पेस बची हुई है तो दूसरा आंसर वहां से लिखने की जरूरत नहीं है और अगले पेज से अगला आंसर आप चालू करें। यह भी बहुत जरूरी होता है। फिर इसके बाद याद रखिए, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई आंसर आपका गलत हो जाता है तो सिर्फ पेंसिल से एक बार उसको कट कर देना। ऐसे बार बार कट करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेकार लगता है। एक बार कट करिए और उसको खत्म करिए। इसके बाद अगर आप आंसर पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो पॉइंट्स में सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है कि आपने स्टार बना दिया, एरो बना दिया, नहीं। आप नंबरिंग करेंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3,
क्योंकि चेकर को एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि आपने आंसर में कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये एरो वगैरह बनाने की पॉइंट्स में ज़रूरत नहीं है। कोई हेडिंग वगैरह दे रहे हैं तो फिर आप बना सकते हैं। अब इसके बाद अगले सेक्शन में बढ़ते हैं कि जब पूरा पेपर हो जाए तब हमें क्या करना है। तो पहला पॉइंट आता है हम अंडरलाइन करना है। 3 चीज़ें हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 1, हर आंसर के बाद मैंने आपसे 2 लाइन छुड़वाई थी, उन 2 लाइन के बीच में एकदम बोल्ड अंडरलाइन हम करेंगे कि क्लियर समझ में आए कि आंसर यहाँ पर एंड हो गया है। दूसरी चीज़, अगर आपने सब हेडिंग बनाई है, ऊपर सेक्शन का नाम लिखा है, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप पूरे आंसर्स में जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको भी हम अंडरलाइन करेंगे। आपने आंसर लिखा है, उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सब कुछ आप अंडरलाइन कर देना, उससे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये चीज़ हम चाहते तो स्टार्टिंग से भी कर सकते थे, लेकिन हमें नहीं पता होता पेपर कितना लेंदी आने वाला है, तो स्टार्टिंग में इन चीज़ों में हम टाइम नहीं लगाएंगे। टाइम बचेगा तो ही ये चीज़ हम करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, हम एक बार जल्दी से पूरी नंबरिंग चेक करेंगे कि हमने हर आंसर के ऊपर क्वेश्चन नंबर डाला है कि नहीं डाला है, और ये भी देखेंगे कहीं गलती से कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। जब आप नंबरिंग चेक करेंगे तो वो चीज़ भी आपको मालूम चल जाएगी। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आखिरी चीज़ आती है, हम पूरा पेपर अच्छे से रीड करेंगे। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो उनको सही करेंगे, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो उसको भी हम एकदम से सही करेंगे। तो ये तो भाई बात हो गई प्रेजेंटेशन की। अब एग्जाम आ चुके हैं तो हमें दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो उसके लिए आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने बताया कि आप ज़्यादा समय तक ज़्यादा अच्छे से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना भी मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।